अस्सलाम वालेकुम। न्यूबॉर्न बेबी में कुछ ऐसे साइंस हैं जिनको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। एज ए पेरेंट आपको इन साइंस में से कोई भी ऐसा साइन नज़र आता है तो आपने अपने बेबी को फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाना है और डॉक्टर से चेक करवाना है ताकि वो देख सके कि आपके बच्चे को क्या मसला है। न्यूबॉर्न बेबी 1 मिनट में 40 से 60 दफ़ा सांस लेते हैं, यानी उनका रेस्पिरेटरी रेट 40 to 60 पर मिनट होता है, जिसको हम नॉर्मल लेते हैं। आपका बच्चा अगर सांस तेज़ ले रहा है, सांस लेते हुए इसकी पसलियाँ चल रही हैं या वो नाक ऐसे फुला रहा है जिसको नेज़ल ब्रीदिंग कहते हैं, तो आपने अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपका बच्चा रुक रुक के सांस ले रहा है या अपना सांस बार बार रोक रहा है, जिसको हम एपनिया कहते हैं, तो भी आपने अपने बच्चे को फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाना है। बच्चे के मुंह से अगर ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जैसे करहाने की आवाज़ें हों, जिसको हम ग्रंटिंग कहते हैं, तो ये भी एक डेंजर साइन है। इसको आपने इग्नोर नहीं करना और फ़ौरन बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना। बच्चे का रंग अगर नीला पड़ा है तो इसका मतलब है कि उसके खून में ऑक्सीजन की कमी है, जो दिल या फेफड़े सही तरह काम ना करने की वजह से होती है। इसलिए आप अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाएँ। आमतौर पर बच्चों में पैदाइश के दूसरे तीसरे दिन जॉन्डिस होना शुरू होता है, जिसको हम पीलिया कहते हैं। अमूमन आंखें पीली होती हैं और हफ्ते 10 दिन में ये बेहतर होकर ठीक हो जाता है। अगर ये अरकान पैदाइश के फ़ौरन बाद उसी दिन महसूस होना शुरू हो जाए या तेज़ी से बढ़ रहा हो, जिस्म पर आ रहा हो या जिस्म के निचले हिस्से तक तेज़ी से फैल रहा हो, या साथ में दूसरी अलामात आ रही हों जैसे कि आपका बेबी दूध कम पी रहा हो, ढीला पड़ रहा हो या उसका पखाना सफ़ेद रंग का हो, तो उसको फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाएँ। न्यूबॉर्न बेबी का पहला पखाना जो सबज से काले रंग का होता है, हम इसको मेकोनियम कहते हैं। पैदाइश के 2 दिन के अंदर यानी 48 घंटे के अंदर बच्चे को स्कूल पास कर लेना चाहिए, उसको पखाना कर लेना चाहिए। लेकिन अगर 2 दिन गुजर गए और अभी तक आपके बच्चे ने मेकोनियम पास नहीं किया तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। बच्चा अगर दूध कम पी रहा है, ढीला पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा रो रहा है और इनकंसोलेबल क्राई है, यानी चुप करवाने के बावजूद वो चुप नहीं कर रहा, तो भी ये एक डेंजर साइन है और अपने बच्चे को डॉक्टर को चेक करें। न्यूबॉर्न बेबी दिन में हर 2 से 3 घंटे बाद यूरिन करते हैं। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपका बच्चा यूरिन कम कर रहा है या दूध कम पी रहा है या यूरिन करते हुए रो रहा है, तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें। बच्चे को अगर झटके पड़ रहे हैं, आंखें ऊपर कर रहा है यानी फिट्स हो रहे हैं या एक ही तरफ देखी जा रहा है और जिस्म अकड़ा रहा है, तो ये एक डेंजर साइन। न्यूबॉर्न बेबी को देखने के लिए कि कहीं बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा, तो आपने उसको हाथ लगाना है गर्दन के पीछे, पेट पर या कमर के पीछे। उसके लिए आपने बच्चे के हाथ और पाँव पकड़कर नहीं देखने कि आपके बच्चा ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके बच्चे को बुखार हो रहा है या बच्चा बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है या पीला पड़ रहा है और साथ में दूसरी अलामात भी आ रही हैं, तो ये भी डेंजर साइन है। बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नारू, इसको पैदाइश के बाद क्लैंप लगा दिया जाता है और ये खुश्क होकर हफ्ते 10 दिन में उतर जाता है। लेकिन अगर नाफ वाली जगह पर आपको पस महसूस हो रही है, गंदा मवाद निकल रहा है या खून बहुत निकल रहा है, तो अपने डॉक्टर से रब्ता कायम करें। जिस्म के किसी भी हिस्से से अगर बच्चे को खून बह रहा है तो ये भी एक डेंजर साइन है। नॉर्मली बच्चे दूध पीने के बाद थोड़ा बहुत दूध फेंकते हैं, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि आपका बच्चा बिल्कुल भी दूध हजम नहीं कर रहा और बड़ी बड़ी उल्टियाँ कर रहा है, दूर जाके उसकी उल्टी गिर रही है या उसकी उल्टी का रंग सब्ज़ या काले रंग का है, तो ये एक डेंजर साइन है, इसको इग्नोर ना करें। ये भी होता है कि न्यूबॉर्न बेबीज़ में जब उनको फीड करवाया जाता है तो साथ ही आपका बेबी थोड़ा सा पखाना कर देता है। ये नॉर्मल बात है, इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको महसूस हो कि आपका बच्चा बड़े बड़े पखाने कर रहा है, लूज़ मोशंस कर रहा है या पखाने में खून आ रहा है, तो अपने डॉक्टर से फौरी रब्ता कायम करें। ये वो अलामात हैं जिन पर आपने नज़र रखनी है और इनमें से कोई भी अलामत अगर आपको महसूस हो तो आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अपने और अपने बेबी का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।